बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है सॉर्टिंग को और आज हम करने लगे हैं क्विक सॉर्ट। आज इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्विक सॉर्ट की वर्किंग को, उसके प्रोसीजर को किस तरह से परफॉर्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सूडो कोड को भी डिस्कस करेंगे। तो क्विक सॉर्ट में भी जो स्ट्रेटजी अप्लाई होती है वो होती है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी होती क्या है, सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमें एक बिग प्रॉब्लम गिवन होती है। क्या होती है? एक बिग प्रॉब्लम गिवन होती है, उसको हम लोगों ने डिवाइड करना होता है छोटे छोटे पीसीस में। हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम में, फिर उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते हैं। क्या करते हैं, पहला काम क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में कि हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। पहले डिवाइड करते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ये रे गिवन है, हम लोगों ने इसे तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक इसका सिंगल सिंगल एलिमेंट अलहदा ना हो जाए। फिर जब अलहदा हो जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो प्रॉब्लम को अलग अलग किया होता है, डिवाइड किया होता है, उनको हम लोग कॉन्कर करना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं, मर्ज करना शुरू कर देते हैं। कॉन्कर को हम लोग मर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ज भी कहते हैं। मर्ज करना शुरू कर देते हैं और देन मर्ज करने के बाद उसका फाइनल एक रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फाइनल रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं। ये है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। ये ही स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई होती है किस पर, क्विक सॉर्ट पर। अब किस तरह से अप्लाई होती है इसकी वर्किंग के साथ डिस्कस करते हैं कि ये हम लोग इस स्ट्रेटजी को किस तरह से अप्लाई करते हैं क्विक सॉर्ट पर। अब हम आगे हैं क्विक सॉर्ट की एग्जांपल पर। हमें एक अरे गिवन है जिसको हम लोग नाम दे लेते हैं किसका, ए का। एक अरे गिवन है जिसको नाम दे लिया हम लोगों ने ए का। इसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है और एक एंडिंग वैल्यू होती है। क्या होती है? एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, इसको हम लोग स्टार्टिंग, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हो और ये हमारी क्या है, एंडिंग वैल्यू है। ये क्या है? एंडिंग वैल्यू है। ये हमारे पास एंडिंग वैल्यू है। इसको हम लोग कह लेते हैं पी और इसको कह लेते हैं आर। क्या है? ये एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है और एक एंडिंग वैल्यू होती है। अब स्टार्टिंग वैल्यू को हम पी कह रहे हैं और इसको आर कह रहे हैं। समटाइम इसको हम लोग लीस्ट बाउंड भी कहते हैं, लीस्ट बाउंड भी कहते हैं और इसको अपर बाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट बाउंड और अपर बाउंड। अब इसको क्यों कह रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग को बताने का क्या फायदा है? इसकी जो वर्किंग परफॉर्म होती है ना, वो होती है हम तीन एलिमेंट्स को लेकर करते हैं, तीन वेरिएबल्स को लेकर करते हैं। सॉरी, एलिमेंट्स नहीं, तीन वेरिएबल्स को लेते हैं। अब इसमें जो मेन काम होता है, एक हम लोग पिवट लेते हैं। क्या लेते हैं? पिवट। पिवट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? एक हमारे पास पिवट होता है, क्या, जिसको हम लोग कह लेते हैं क्यू। कुछ भी कह सकते हैं, हमने इसे बोल दिया क्यू। अब इसमें दो वेरिएबल लेंगे, आई और जे। आई क्या होगा, को रिमूव करते हैं। आई क्या होगा, अब स्टार्टिंग और एंडिंग बताने का क्या फायदा है। अब आई क्या होगा, आई हम लोगों ने बोला स्टार्टिंग क्या था, पी। आई क्या होगा, आई होगा पी माइनस वन। आई क्या होगा, पी माइनस वन। मीन्स इसके पीछे हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाना है और उसको हम लोगों ने कह देना है आई। उसको क्या कह देना है, आई। ओके। और जे क्या होगा, पी से स्टार्ट होगा और आर माइनस वन तक जाएगा। इसको बोला था ना आर, हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है, आर। ठीक है। और हमारा जो जे है वो क्या होगा, वो पी से स्टार्ट होगा, ये पी था, पी से स्टार्ट होगा और जाएगा आर माइनस वन, मीन्स यहाँ तक जाएगा। ठीक है। दो हम लोगों ने वेरिएबल लिए, आई और जे, और वो क्यों लिए, इसको सॉर्ट करने के लिए लिए। अब पिवट, बात आती है पिवट की। जो मेन काम होता है क्विक सॉर्ट में वो पिवट के जरिए ही होता है। पिवट या तो आप एंडिंग वैल्यू ले लो या स्टार्टिंग वैल्यू ले लो या फिर कहीं से भी मिड वैल्यू कोई भी ले लो। ठीक है, आप कोई भी पिवट कहीं से भी ले सकते हो, स्टार्टिंग ले सकते हो, एंडिंग ले सकते हो, मिड से कहीं भी ले सकते हो। हम लोग यहाँ पर काम करते हैं पिवट जो लेके वो एंडिंग वैल्यू लेके करते हैं। ये हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोगों ने ले लिया 7 पिवट, इसको बोल दिया क्यू, इसको बोल दिया क्यू। अब जो मेन काम परफॉर्म होना है वो जे और पिवट के दरमियान परफॉर्म होना है। जे और पिवट के दरमियान। आई का अभी तक कोई काम नहीं है, आई का जब काम फंक्शन आएगा तब हम लोग आपके साथ। अब जे को हम लोगों ने कंपेयर करना है क्यू के साथ।
अगर तो जे लेस देन है फिर इस पर नेक्स्ट फंक्शनिंग परफॉर्म होनी है। अब देखते हैं। अब अगर तो जे लेस देन नहीं तो जे को सिंपल मूव करते जाओ। अगर तो जे जो है वो लेस आ जाता है क्यू से, क्यू मतलब पिवट से लेस आ जाता है, तो इस पे 3 फंक्शन परफॉर्म होने हैं। कितने फंक्शन परफॉर्म होने हैं? 3 फंक्शन परफॉर्म होने हैं। कितने फंक्शन होने? 3 फंक्शन परफॉर्म होने हैं। अगर तो लेस और इक्वल आ जाता है, लेस और इक्वल आ जाता है तो 3 फंक्शन परफॉर्म होने हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या परफॉर्म होना है? आई में इंक्रीमेंट कर देना है एक वैल्यू का, ठीक है। पहला फंक्शन क्या परफॉर्म होना है? आई में इंक्रीमेंट कर दो। सेकंड फंक्शन क्या होना है? आई और जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू को आपस में स्वैप कर दो। क्या करना है? आई और जे को आपस में स्वैप कर देना है। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन परफॉर्म होना है वो होना है फिर जे में इंक्रीमेंट कर दो एक वैल्यू का। ये होना है जब हमारा जे लेस देन हो जाए या फिर इक्वल हो जाए किससे? क्यू से। कब होना है? जब जे लेस हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। अगर तो जे हमारा ग्रेटर हो जाता है, अगर तो जे ग्रेटर हो जाता है क्यू का, तो फिर सिर्फ जे में इंक्रीमेंट करते जाओ। फिर क्या फंक्शन परफॉर्म होना है? एक ही फंक्शन परफॉर्म होना है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, सिर्फ जे में इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। ये फंक्शन परफॉर्म होने हैं। अब आते हैं अपनी अरे पर। हमें ये एक अरे गिवन है, इस पर क्विकसॉर्ट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? इस पर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, लेकिन किस तरह से अप्लाई होती है इसकी फर्स्ट पास परफॉर्म करते हैं, देन बताते हैं किसकी इस पर किस तरह से परफॉर्म होती है। हम लोग आ गए हैं पास 1 में। हम लोग आए हैं पास 1 के अंदर, पास 1 के अंदर आइट्रेशन 1 परफॉर्म करने लगे हैं, ठीक है। आइट्रेशन 1 परफॉर्म करने लगे हैं। आइट्रेशन 1 जे को कंपेयर किया, जे को कंपेयर किया किसके साथ? क्यू के साथ। क्या जे लेस है? जे लेस नहीं है, जे क्या है? ग्रेटर है। आइट्रेशन 2 में हम लोग क्या? आइट्रेशन 2 पर मूव करके, किस पर मूव करके? आइट्रेशन 2 में मूव करते हैं। जे लेस है, कोई फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं होगी, सिंपली आपने क्या करना है? आइट्रेशन 2 में मूव कर जाओ और जे में एक इंक्रीमेंट कर दो। आई वहां पर ही रहेगा, आई ने मूव नहीं करना, और जे में सिंपली एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो। इसकी पेपर में भी ऐसे ही वर्किंग परफॉर्म करनी है। पासिफाई काम करते हैं और ये पासिफाई एक पास में हमारी एक वैल्यू सेट हो जाएगी। हम लोगों ने पासिस परफॉर्म करते जाने हैं, हमारी आहिस्ता आहिस्ता पिवट जो होगा वो सेट होता जाएगा और अरे हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जे कहाँ पर आ गया? जे यहाँ पर आ गया। कहाँ पर चला गया? जे यहाँ पर चला गया। अब क्योंकि हमारा जो जे था वो क्या था? ग्रेटर था क्यू से, तो एक ही बस इस पर फंक्शन परफॉर्म होना है कि जे को आगे कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो। ये हमारा है क्यू। फिर कंपेयर करना है जे को किसके साथ? क्यू के साथ। जे को क्यू के साथ कंपेयर करना है। अब जे क्या है? लेस है। अब जे जब जे लेस होगा तो उस पर ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो। उस पर कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म करो? ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो। जब जे पहला फंक्शन क्या होगा? अब क्या होगा? सबसे पहले तो आई में क्या करना है? आई में इंक्रीमेंट कर देना है एक का। आई आ गया यहाँ पर, आई आ गया यहाँ पर, यहाँ से आई हो गया रिमूव। आई हमारा चला गया आगे। आई और जे की वैल्यू को आपस में क्या करो? स्वैप करो। नेक्स्ट आइट्रेशन पे आते हैं। इसी आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन क्या हो गया? ये खाली हो गया, आई हमारा चला गया यहाँ पर, पहला फंक्शन परफॉर्म हो गया, आई हमारा चला गया आगे। नेक्स्ट क्या है? आई और जे की वैल्यू को स्वैप कर दो। 6 आ जाएगा यहाँ और 9 चला जाएगा यहाँ। ये भी परफॉर्म हो गया, स्वैपिंग भी हम लोगों ने कर दी। फिर क्या करो? फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। आई यहाँ पर है और जे में एक इंक्रीमेंट कर दो, जे चला जाएगा यहाँ। बाकी अरे वैसी की वैसी ही रहेगी।
बाकी रे वैसी की वैसी ही रहेगी, उस पर किसी भी किस्म की कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये है हमारा पिवट, इसको हम लोगों ने बोला था आइट्रेशन 3। फिर कंपेयर करो, यहाँ पर हम लोगों ने फिर कंपेयर करो जे को क्यू के साथ। जे को क्यू के साथ कंपेयर किया तो फिर क्या रिजल्ट बना, फिर क्या है, फिर जे जो है वो लेस है, जे क्या है लेस है। तो जब जे लेस होगा तो फिर उस पर सेम यही वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या करना है, जे जब लेस होगा तो इस पर यही फंक्शन परफॉर्म करना है। इस पर सेम यही। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट आइट्रेशन में, आइट्रेशन 4। आइट्रेशन 4 में हम लोग मूव किए तो क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट करो 6, आई में 1 का इंक्रीमेंट करो, आई हमारा गया यहाँ, आई यहाँ गया, आई में इंक्रीमेंट करो और फिर इंक्रीमेंट करने के बाद आई और जे की वैल्यू को क्या कर दो, आपस में स्वैप कर दो। यहाँ आ जाएगा 5, ये आपस में स्वैप हो जाएंगी, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9 और जे आगे मूव कर जाएगा। जे कहाँ पर मूव कर जाएगा, जे एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। जे मूव कर गया, तीनों फंक्शन पहले हम लोगों ने आई में इंक्रीमेंट कर लिया, आई यहाँ था तो आई यहाँ पर चला गया, आई में इंक्रीमेंट हुआ। दूसरा स्टेप हमने आई और जे की वैल्यू को आपस में स्वैप कर लिया। थर्ड क्या किया, जे को आगे मूव कर दिया, क्या किया, मूव कर दिया, और बाकी रे वैसे की वैसे ही रही। 2 4 7 क्यूब। अब चलते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पर। आइट्रेशन 4 का हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है ये। अब हम लोग क्या करते हैं आइट्रेशन 5 में, आइट्रेशन 5 में हम लोग क्या करते हैं, आइट्रेशन 5 में हम लोग जे को कंपेयर करते हैं क्यू के साथ। पिवट अपने, हमारा ये पिवट है, ये हमारा पिवट है, हमने कंपैरिजन जो करना है वो हमेशा पिवट के साथ करना है। जे को कंपेयर करना है, अगर तो जे लेस है, जे क्या है लेस है, लेस और इक्वल है, जे क्या है लेस और इक्वल है, लेस और इक्वल है, लेस है, जे क्या है, जे 0 है और क्यू क्या है 7। तो उस पर ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर दो। सबसे पहला क्या करना है हम लोगों ने कि क्या करना है, सबसे पहले आई में 1 का इंक्रीमेंट करना है, आई में 1 का इंक्रीमेंट करना है। आई कहाँ पर मूव कर जाएगा, नंबर 3 इंडेक्स पर मूव कर जाएगा। आई कहाँ पर, आई में 1 का इंक्रीमेंट करना है, आई आ गया यहाँ पर, आई फिर आई मूव कर जाएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप क्या होना है, आई और जे की वैल्यू को स्वैप कर दो। आई को मूव करने, आई अब ना आ गया 9 पर और जे क्या है 0 है, 0 और 9 को आपस में क्या कर दो, स्वैप कर दो। क्या कर दो, 0 और 9 को आपस में क्या कर दो, 0 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा। स्वैप करने के बाद स्वैप होगी, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है, स्वैप करने के बाद जे में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो, जे यहाँ पर चला जाएगा, जे यहाँ पर चला जाएगा, बाकी रे वैसे की वैसे ही रहेगी। 4 7 और ये है हमारा पिवट। 0 आपने इंडेक्स की वैल्यू जरूर देनी है, 6। नेक्स्ट आइट्रेशन 6, आइट्रेशन 6 में आप कंपेयर करो जे को क्यू के साथ। जे जो है वो ग्रेटर है क्यू से, तो इस पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, ये वाला फंक्शन। जे ग्रेटर है क्यू से, जे ग्रेटर है क्यू से, तो सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म होगा। क्या फंक्शन होगा, जे में जस्ट इंक्रीमेंट कर दो, जे में जस्ट एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो, जे की एक वैल्यू क्या है आगे मूव कर जाएगी। जे में सिर्फ क्या कर दो, एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो, बाकी अरे वैसे की वैसे ही रहेगी। 6 5 0 9 8 2 4 7। अब जे पहले क्या था 5 इंडेक्स पर था, अब कहाँ चला जाएगा 6 इंडेक्स पर। अब जे कहाँ चला गया, यहाँ, क्यू यहाँ का यहाँ ही रहा, और आई जो है वो 3 इंडेक्स पर रहेगा 0 पर। आई जो है वो हमारा यहाँ रहा 0 1 2 3
4 5 6 7 8 8। अब फिर J को कंपेयर करो Q के साथ। J को किसके साथ कंपेयर करो? Q के साथ कंपेयर करो। J को जब Q के साथ कंपेयर करेंगे तो J क्या है? 2। 2 क्या होता है? लेस होता है। J है, लेस है Q से, तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करो। पहले करो I में इंक्रीमेंट, आइट्रेशन 7। पहले करो I में इंक्रीमेंट, 6 5 0। पहले क्या करना है? I में इंक्रीमेंट करना है। I कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। I में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो गया, I 4 इंडेक्स पर चला गया। I में इंक्रीमेंट करने के बाद I और J की वैल्यू, अब I आ गया 9 पर। 9 और 2 को आपस में क्या कर दो? स्वैप कर दो। क्या कर दो? 9 और 2 का आपस में क्या कर दो? स्वैप कर दो। 2 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर चला जाएगा। अब जो 8 है वो वैसे का वैसे ही दरमियान में रहेगा। 8 को आपने नहीं छेड़ना। 8 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 4 और 7, ये J यहाँ पर। उसके बाद J में स्वैप करने के बाद J में एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। J 6 इंडेक्स के कहाँ पर? 7 इंडेक्स पर मूव कर जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पर, आइट्रेशन नंबर 7। पास 1 के आइट्रेशन नंबर 7 का हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? हमारे पास रिजल्ट आया है कि हमारा जो J है वो यहाँ पर पहुंच गया। अब फिर J को क्या करना है? J को कंपेयर करना है Q के साथ। हर आपने आइट्रेशन में, पास 1 में है, हम लोग अभी तक पास 1 परफॉर्म कर रहे हैं, पास 1 में आइट्रेशन वाइज काम कर रहे हैं। पास 1 में हम लोगों ने क्या किया? अब J को कंपैरिजन करते जा रहे हैं। J को कंपेयर किया Q के साथ। J क्या है? लेस है। जब J लेस और इक्वल होगा तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना है। 3 इसमें फंक्शन परफॉर्म होना है। सबसे पहले तो I को मूव कर दो। पास 8 में हम आइट्रेशन 8 में हम लोग आ गए। हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर कर लिया। कंपेयर आपने ऊपर वाले आइट्रेशन में करना है, बाद में चेंजिंग आपने नेक्स्ट आइट्रेशन में करना है। कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद 6 5 0 2, I एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। I क्या है? I में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। I कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। I क्या आ गया? यहाँ पर। उसके बाद I आ गया। उसके बाद I और J की वैल्यू को आपस में स्वैप कर दो। अब I क्या था? 8 और 4 को आपस में क्या कर दो? स्वैप कर दो। 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर चला जाएगा। 4 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर चला गया। हम लोग आए आइट्रेशन 8 पर। अब हम लोग ने क्या किया? उसको स्वैप करने के बाद ये हमारा है पिवट Q। हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों ने J को कहाँ तक रखना है? R-1। ये हमारी R थी। एंडिंग वैल्यू को हमने क्या नाम दिया था? R दिया था। ये हमारी कौन सी वैल्यू थी? R। इसको रखना है R-। अब J तो आगे मूव कर ही नहीं सकता। J ने यहाँ ही रहना है। यहाँ तक कंपैरिजन हो गया, स्वैपिंग भी होगी। J यहाँ पर मूव नहीं कर सकता, मीन्स J अब यहाँ पर ही है। J का इसके बाद फंक्शनिंग J की परफॉर्म हो ही नहीं सकती। अब क्या करना है? अब जो मेन काम आया है वो पिवट का। हम पिवट को कहाँ पर, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे थे, उसको अब हम कहाँ पर रिप्लेस करेंगे? ये जो पीछे हम लोगों ने एक बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, जब से हम लोगों ने एडियस सॉर्टिंग स्टार्ट की है तब से हम लोगों ने इस बॉक्स को खाली छोड़ा हुआ है। हमने क्या करना है? अब इस बॉक्स को फिल कर लेना। अपनी एरे को I तक जितनी हमारी एरे है उसको बैकवर्ड मूव करना है और यहाँ पर एक बॉक्स की जगह बन जाएगी और जो जगह बनेगी उसमें हम लोगों ने क्या कर देना है? अपने पिवट को ला के रख देना है। क्या कर देना है? अपने पिवट को ला के रख देना है और पिवट की वो एक्यूरेट जगह होगी। पिवट क्या है? वहां पर पिवट एडजस्ट हो जाएगा, वहां पर पिवट स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पिवट को नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद ये क्या होगा? अब 6 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 0 2
4, पिवट कहाँ पर आ जाएगा, ये जो स्पेस बनाई है हम लोगों ने, यहाँ पीछे बैक वर्ड हम लोग मूव करके गए हैं ना, अब 7 आ जाएगा यहाँ पर, 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 और फिर 9 और 8। जब हम लोगों ने लेक्चर को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बोला था इस पर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। अब जो डिवाइड एंड कॉन्कर का कंसेप्ट आता है वो यहाँ पर आता है। हम लोगों ने बोला था कि पिवट एक वैल्यू होती है, उसके पिवट जो होती है वो एक्यूरेट प्लेस होती है। अब नेक्स्ट से पास होगा तो एक और नई वैल्यू, अब क्या होगा, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक प्रॉब्लम इतनी है और एक प्रॉब्लम इतनी है, ठीक है। इसको हम लोग लेफ्ट कह देते हैं, इसको हम लोग राइट कह देते हैं। अरे सॉर्ट नहीं हुई, क्या ये अरे सॉर्ट हो गई है? नहीं, सिर्फ एक वैल्यू एडजस्ट हुई है, उसकी एक वैल्यू को अपनी प्रॉपर प्लेस मिली है, और वो कौन सी वैल्यू थी, पिवट की वैल्यू थी। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई है, कितनी, 2 प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई है, एक लेफ्ट और एक राइट। हम लोगों ने अब 2 हमारे पास अरे बन गए हैं, 2 सब अरे बन गई हैं। हम लोगों ने इस पर अलहदा से ये सारा जितना भी मेथड है अप्लाई करना है, और इस पर अलहदा से ये सारा जितना भी हम लोगों ने आइट्रेशन परफॉर्म की है, पास ए में काम किया है वो सारा। अब हम लेंगे लेफ्ट अरे को, किसको लेंगे, लेफ्ट अरे को। पार्टीशन हो गई है हमारी, हम लोगों ने अपनी अरे को डिवाइड करना शुरू कर दिया, एक एलिमेंट 60 हो गया, 7 को हम नहीं छेड़ेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पास परफॉर्म करेंगे इस पर और इस पर, अलग अलग से करके हम लोग इसमें अब जो पिवट लेंगे वो इसमें से ले लेंगे पिवट। अब हम लोग इतनी अरे को अलग से सॉर्ट करेंगे, इतने अरे को अलग से सॉर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें से एक पिवट ले लेंगे, इसमें से वारी नंबर हम 4 पिवट ले लेते हैं। फिर सेम वर्किंग बाकी जो हम लोगों ने परफॉर्म की है, ये जितनी भी वर्किंग हम लोगों ने परफॉर्म की है वो सारी इस पर परफॉर्म करेंगे और राइट वाली अरे पर परफॉर्म करेंगे। क्या होगा, इस तरह से डिवाइड एंड कॉन्कर परफॉर्म होता है। क्या होता है, हम हमारी 7 तो एक्यूरेट प्लेस, हमें 7 की एक्यूरेट प्लेस मिल गई है, लेकिन ये जो है ये अनसॉर्टेड है, इसको भी तो सॉर्ट करना है, और ये भी क्या है, अनसॉर्टेड है। ये तो चलो ठीक है, ये 60 है, 9 और 8 है, इस पर परफॉर्म भी करेंगे तो सिंपल सिर्फ एक आइट्रेशन में, एक पास में काम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसको सब हम लोगों ने इस पर डिवाइड एंड कॉन्कर को अप्लाई करके अपनी अरे को सब अरे में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से डिवाइड एंड कॉन्कर इस पर अप्लाई होगा। इसको अप्लाई करते जाना है, फिर सॉर्ट करते जाना है अरे को, और अरे को जब हम लोग फिर इसमें डिफरेंट पासेस परफॉर्म होंगे और अरे हमारी सॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप इसको पिवट ले सकते हो, फर्स्ट वैल्यू को ले सकते हैं या किसी भी वैल्यू को पिवट ले सकते हो, और सेम वर्किंग वैसे ही परफॉर्म होगी जैसी हम लोगों ने पीछे सारी परफॉर्म करके देखी है। इस तरह से इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर तो आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा से हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, हम नेक्स्ट भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन इसकी जो सारी वर्किंग है वो उस तरह से परफॉर्म होनी है जिस तरह से हम लोगों ने आपको पास 1 में आइट्रेशन वाइज काम करके दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आप इसको पिवट ले सकते हो, इसको आप पिवट ले गो, आई लो और जे लो और कंपैरिजन करके नेक्स्ट वैल्यू सेट कर लो। नेक्स्ट वैल्यू जिस तरह से हमने 7 को उसको एक्यूरेट प्लेस पर भेज दिया, इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू ढूंढो, उसको एक्यूरेट प्लेस पर बेचो, और फिर नेक्स्ट इसी तरह इसको डिवाइड करते जाओ सब डिवीजन इसकी सब अरे सबको सॉर्ट करो, देन इसके रिजल्ट को लास्ट पर इसके रिजल्ट को क्या करते जाना है, मर्ज कर लेना है, आपने मर्ज कर लेना है। पेपर में भी वो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू देता है, पिवट एक ही वैल्यू पिवट आपको बताता है। वो कोई मिड की वैल्यू हो सकती है, वो कोई एंड वैल्यू हो सकती है, या फिर स्टार्ट वैल्यू हो सकती है। उसी पर आपने ये सारा फंक्शन परफॉर्म करना होता है और एक ही वैल्यू को एडजस्ट करके देना होता है। क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत लेंथी है, इसलिए वो आपसे 1 या 2 पिवट देगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर तो दे दे, पहली बात तो देता ही नहीं, अगर तो दे दे तो आपने सारी वर्किंग इसी तरह से परफॉर्म करनी है। अदरवाइज आपको एक ही पिवट दिया जाता है, आपने एक पर ही इस तरह से वर्किंग परफॉर्म करनी होती है, और आप
इसको कह देते हैं कि ये 60 है, क्योंकि पिवट से जो इस तरफ लेफ्ट साइड की जितनी भी रे है वो इससे लेस है, ये सारी इससे लेस है, और जो इस साइड वाली है राइट वाली है वो इससे सारी ग्रेटर है। सो हमारी ये जो रे है वो 60 हो गई है इस पिवट के मुताबिक। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़, और जाते जाते हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।